तो संघ के जो निर्माता थे डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने देश के लिए चलने वाले सभी प्रकार के कार्यों में कार्यकर्ता बनकर काम करके अनुभव लिया था, काम करते करते चिंतन किया था, अनुभवों के आधार पर अध्ययन किया था, समाज के स्वभाव की बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी। और उनको ध्यान में आया कि ये सब होने के बाद मेरा जो निष्कर्ष है, इन कामों को करने वाले सभी के मन में वही निष्कर्ष है। 4 प्रकार के प्रवाह चले इन कार्यों के। 1857 के बाद वहां की असफलता के कारण और चिंतन शुरू हुआ, तो 4 प्रकार से अपने देश की सज्जन शक्ति सक्रिय हो गई। कुछ लोग कहते थे कि भाई एक बार हार गए तो क्या हुआ, अंग्रेज बंदूक लेके राज्य करते, हमको भी बंदूक लेके उससे लड़ना चाहिए, उसको भगा देना चाहिए। तो क्रांतिकारकों का एक मार्ग था। दूसरा रास्ता था कि भाई केवल संघर्ष से नहीं होता है, समाज राजनीतिक दृष्टि से जागरूक चाहिए, नहीं तो लड़ने वाले लड़ते और समाज उसमें लगता ही नहीं, समर्थक है लेकिन करता कुछ नहीं। समाज को भी कुछ करना होता है, उसके लिए उसमें राजनीतिक जागृति, आधुनिक राजनीति का ज्ञान, ये सब लाना पड़ेगा। और इसलिए एक राजनीतिक प्रवाह अपने देश में शुरू हुआ कांग्रेस के नाम से। कालांतर में उसी में से अन्य दल भी निकले। उसने समाज को स्वतंत्रता के लिए जागरूक किया, रास्ते पर लाके खड़ा किया। वो सशस्त्र क्रांति कार्य और ये समाज की जागृति, ये दोनों का मिलकर परिणाम हमको स्वतंत्रता मिलने में हुआ। स्वतंत्रता मिलने के बाद सशस्त्र क्रांति का कोई प्रयोजन नहीं था, वो मार्ग वहां समाप्त हो गया। हमको बहुत कुछ आदर्श ऐसे व्यक्तित्व देके गया, परंतु राजनीतिक प्रवाह आगे चला। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के लिए, अंग्रेज को भगाने के लिए वो कर रहे थे। अंग्रेज चले जाने के बाद दूसरा कोई लक्ष्य नहीं था। तो आज हम देखते हैं कि कई प्रकार के भटकाव उसमें। तीसरा एक मार्ग था, वो कहते थे कि भाई अंग्रेजों से मुकाबला करना है तो हमको अंग्रेजों से बढ़तर होना पड़ेगा, बढ़कर चलना पड़ेगा। हम अंधविश्वासों में फंसे हैं, आपस में बटे हैं, तरह तरह की रूढ़ी कुरीतियों में। हमको अपने समाज का सुधार पहले करना चाहिए। और इसलिए राजा राम मोहन राय के पहले से एक धारा शुरू हुई समाज सुधार की, जो आज भी चलती है, लेकिन वो एक मर्यादा में बन रह गई। पूरे समाज को वो सुधार के कार्य में आगे नहीं ला सके, लेकिन चल रही है। प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से काम करने वाले लोग उसमें भी थे और आज भी है। ऐसा ही चौथा प्रवाह निकला। उन्होंने कहा कि ये सब स्थितियां हम अपने मूल को भूल गए इसलिए है, तो अपने मूल को याद करो, समझो। उसको हम ठीक से नहीं समझ रहे, इसलिए कई प्रकार की विकृतियां हम में आई है। स्वामी दयानंद महर्षि आर्य समाज के संस्थापक और स्वामी विवेकानंद जैसे धुरीणों ने इस मार्ग को आगे बढ़ाया और आज भी चल रहे हैं। इन सब में काम करने वाले जो मुख्य लोग थे, क्योंकि इन सब कामों में डॉक्टर हेडगेवार काम करते थे, उनका इन सब से संपर्क आ गया, चर्चाएं भी हुई। गांधी जी से, लोकमान्य तिलक जी से, सावरकर जी से, सुभाष बाबू से, मदन मोहन मालवीय जी से, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद से, इन सब से उनके संबंध थे। और चर्चा में उनके ध्यान में ये बात आई कि जो निष्कर्ष मेरा वो इनका भी है, और वो निष्कर्ष आज भी हम उनकी जो पुस्तकें हैं, उन्होंने जो लिखा है, बोला है, उसमें मिल जाते हैं। वो निष्कर्ष क्या था? सबको ऐसे लगता था कि हमने जीवन लगा दिया है एक एक काम लेकर उसमें, तो काम तो आज न कल ठीक हो जाएगा, परंतु फिर से उस काम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं बता सकते। स्वतंत्रता की ही बात ले तो अंग्रेज कोई पहले आक्रामक नहीं थे।
सिकंदर के पहले से आक्रमणों का जो तांता शुरू हो गया, मुट्ठी भर लोग हजारों मील दूर से, सब प्रकार से हमसे कनिष्ठ श्रेष्ठ कतई नहीं, ऐसे बर्बर लोग आते थे, देखते देखते हमको गुलाम बनाते थे। फिर कोई महापुरुष जन्म लेता था, उसके कारण हमको स्वतंत्रता मिलती थी, फिर हम गुलाम हो जाते थे। अंग्रेज पहले नहीं, अंग्रेज 7वें 8वें है। ये बार बार हम परतंत्र क्यों होते हैं? एक बार स्वतंत्रता प्राप्त करा दी तो फिर से बारी नहीं आनी चाहिए उसी काम को फिर करने की, लेकिन बार बार बारी क्यों आती है? हमारे समाज की अपनी कुछ कमियां हैं, उसको ठीक करके एक स्वस्थ, संगठित, एकात्म और गुणसंपन्न समाज जब तक उसको बनाते नहीं, तब तक इन बीमारियों से हमको छुटकारा नहीं मिलता, वो बार बार होगी। किसी को यह काम करना चाहिए। समाज अपना इस स्थिति में पहुंचा, इसका कारण हम अपने स्व को भूल गए और इसलिए अपने एकता को भूल गए। हम कौन है भूल गए तो हमारे कौन है इसको भी भूल गए, और फिर आपस में स्वार्थ आ गया, भेद आ गए। स्व को भूल गए तो जो याद रहा उसमें विकृति आ गई, उसमें अंग्रेजों ने हमको कई उल्टी पट्टियां पढ़ाई, उसके अधीन हम हो गए, और इसके चलते हमारा समाज इस अवनति में पहुंचा है। उसको फिर से एक करना, उसको फिर से गुणसंपन्न बनाना, और देश के लिए जीने मरने वाला समाज इस नाते खड़ा करना, ये काम किसी न किसी को करना चाहिए। हम अपना काम छोड़कर उसको नहीं कर सकते, कोई करे। तो डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा कि अगर ये काम सबके कामों को पूर्ण करने वाला काम है और कोई उसमें ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो सब लोग बड़े बड़े काम में लग गए हैं, इस काम को मैं देखता हूं। उन्होंने 8-10 साल इसके प्रयोग किए और प्रयोग से एक पद्धति निश्चित की। 1925 की विजयादशमी को उन्होंने घोषित कर दिया कि संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करने वाला संघ आज से शुरू हुआ है, और फिर उस पद्धति को डिक्टेट नहीं किया। नए कार्यकर्ताओं ने पूछा क्या करना, तो उन्होंने कहा बैठो और तय करो, और सामूहिक विचार मंथन में से धीरे धीरे उस पद्धति को कार्यकर्ताओं ने जाना, उसके प्रयोग किए 14 वर्ष तक। 1939 तक ये प्रयोग चलते रहे। संघ स्थापना के 14 वर्ष बाद ये कार्य पद्धति अनुभवों में से तैयार होकर लागू हुई। उस कार्य पद्धति का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।